हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानों ने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपनों अपने पंखों पर भरोसा रख, कि अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगें भी उड़ लेती है। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बेस्ट होंगे, है ना। तो आज हम बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू देखेंगे बायो का, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे आधा अधूरा छोड़ करके नहीं जाइएगा, ठीक है। तो बिना देर की मैं स्टार्ट करता हूँ कि सर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉर्गन जो है, मॉर्गन आपने पढ़ा ना, आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, कि पढ़ा होगा कि सर वहाँ पे मॉर्गन नाम का कोई साइंटिस्ट था जिसका फुल नेम था टी.एच. मॉर्गन। जिसका फुल नेम क्या था? टी.एच. मॉर्गन। मतलब इसको बोलते हैं थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन, और इसी को कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो कह रहा है कि मॉर्गन जो था, किस पर काम किया था इन्होंने, किस पे काम किया था, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो जानते हैं किस पे किया था? फ्रूट फ्लाई पे किया था। किस पे किया था? फ्रूट फ्लाई पे किया था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि सब फ्रूट फ्लाई जो है, फ्रूट फ्लाई का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ठीक है, आपसे कभी कभी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि क्या होता है बोटेनिकल नेम, तो बायोलॉजिकल नेम किसका? तो फ्रूट फ्लाई का क्या होता है? तो हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है इसका बोटेनिकल नेम। और या फिर बोटेनिकल नेम की बात करें या फिर बायोलॉजिकल नेम की बात करें, सेम ही होता है। तो क्या होता है? ड्रोसोफिला, ड्रोसो ड्रोसो ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। क्या होता है? ड्रोसोफिला मेलेनो मेलेनोगेस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करेक्ट, इन फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड। ठीक है, कि फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है भाई, उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसा सेक्स ऑर्गन जो गैमेट को क्या करे? प्रोड्यूस करे। गैमेट को प्रोड्यूस करे, और गैमेट को प्रोड्यूस करके क्या करे कि हार्मोन सिक्रीट करे। क्या करे? हार्मोन सिक्रीट करे। और हार्मोन क्यों सिक्रीट करेगा? ताकि गैमेट का मैच्योरेशन हो सके। गैमेट की परिपक्वता के लिए एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है कौन? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो आपको पूछा रहा कि मेल में या फीमेल में, मेल या फीमेल में, तो सर यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है। तो फीमेल में हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल क्या होता है? क्या होता है? तो ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी। यदि यहाँ पे मेल होता, यदि यहाँ पर फीमेल की जगह पे मेल होता, तो आपका हो जाता है यहाँ पे टेस्टिस, है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? टेस्टिस होता है, जबकि यहाँ पे फीमेल है। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि ओवरी जो होता है, ओवरी जो होता है, ओवरी जो होता है, वो क्या होता है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करता है, किसमें? तो फीमेल में। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर यूट्राइन कैविटी जो होता है, यूट्राइन कैविटी इज लाइंड बाय, यूट्राइन कैविटी जो होती है, जैसे आप जानते हैं ना यूट्राइन कैविटी में कितने लेयर होते हैं? तो सर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये तीनों के तीनों होते हैं। लेकिन यूट्राइन की कैविटी जो होता है किससे लाइन होता है? तो एंडोमेट्रियम से होता है। किससे होता है? एंडोमेट्रियम ऑल ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम ऑल ऑफ यूट्रस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर, कि कौन सा संरचना है वह संरचना जिसे द्वितीयक, है ना, द्वितीयक अंडझिल्ली भी कहते हैं। द स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, कि सर ओवरी में लेयर होता है, ओवरी में लेयर होता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? उसमें बहुत तरह का लेयर होता है ना, जैसे कि जोना पेलुसिडा का नाम सुना होगा आपने, कोरोना रेडिएटा का नाम सुना होगा आपने। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन सा होगा आपका? तो जोना पेलुसिडा जो होगा
जोना पेलुसिडा जो होगा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होगा, जबकि यदि प्राइमरी पूछा जाए आपसे तो कोरोना रेडिएटा होगा। कौन होगा? कोरोना रेडिएटा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करेक्ट द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, है ना, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना, ठीक है, ओवम का रिलीज होना क्या कहलाता है? तो कौन नहीं जानता ये प्रोसेस? ओवुलेशन। क्या होगा? ओवुलेशन होगा, ठीक है। oogenesis क्या होता है? तो सर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट किससे होता है? तो oogenesis प्रोसेस से होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपका प्रोसेस ऊपर में लिखा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे क्या बनता है? तो सर यहाँ पे स्पर्म बनता है। स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मिएशन क्या होता है? तो सर रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम seminiferous tubule of testis and get stored into epididymis is called spermiation, is called spermiation। मैंने जितना भी टर्म्स यहाँ बोला है एक ना एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, श्योर है, फिक्स है, गारंटी है, लिख लो मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, कि भाई फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है कहाँ पे होता है, कहाँ पर होता है? तो सर ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे सारे के सारे नहीं है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, बट यहाँ पे दो है, सी और ऑप्शन डी, ये दोनों जो है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है ना। तो हम जानते हैं कि सर फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन जो होता है कहाँ पे होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में ही तो होता है। लेकिन फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट में होता है? तो हमने पढ़ा है कहाँ पे होता है? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, एम्पुलरी है ना, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में होता है। तो सर ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आप एम्प्यूला को भी टिक मार सकते हो, एम्प्यूला है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी में एम्प्यूला है, तो आप एम्प्यूला को टिक मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो आपका फर्टिलाइजेशन यहीं पे टेक प्लेस होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, करेक्ट प्लेसेंटा क्या करता है भाई? प्लेसेंटा किस में मदद करता है ना? तो पढ़ते हैं ऑप्शन, करेक्ट सप्लाई करेगा ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। सही बात है कि ऑक्सीजन को सप्लाई भी करेगा, न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करेगा, किसको? एम्ब्रियो को, जो शिशु माँ के भ्रूण में पल रहा होता है ना, उसको क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, न्यूट्रिशन पोषण प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है कर रिमूव करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो होगा प्रोड्यूस करेगा एम्ब्रियो, जो शिशु माँ के पेट में पल रहा होता है वो क्या करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा ना, ठीक है। और क्या करेगा? एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी रिलीज करेगा, ठीक है। तो वो सबको भी क्या करेगा? बाहर निकालने का काम करता है कौन? प्लेसेंटा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। सही बात है, हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है प्लेसेंटा। जैसे आपने HCG का नाम सुना होगा, HCG का नाम सुना होगा, HPL का नाम सुना होगा, है ना। यहाँ तक कि एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन का नाम सुना होगा। यहाँ तक कि प्रोजेस्टेरॉन का नाम सुना होगा सर आपने, प्रोजेस्टेरॉन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? तो प्लेसेंटा से होता है। कोई दिक्कत? मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको मालूम नहीं होगा कि प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बना होता किसे? तो मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू से बना होता है, मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू से बना होता है। इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे 3 मार्क्स में पूछ सकता है कि व्हाट इज प्लेसेंटा एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो इम्पॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है क्या? बोलो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोलेस्ट्रम क्या है भाई? कोलेस्ट्रम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रम होता क्या है। तो हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रम जो होता है एक मिल्क होता है जो कि कब बनना स्टार्ट होता है?
तो भाई एक मिल्क होता है जो प्रोड्यूस होता है माँ के द्वारा, कब? तो ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन, ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन, जब जब क्या होता है कि जब चाइल्ड का डिलीवरी हो जाता है, ठीक है, जब चाइल्ड का डिलीवरी हो जाता है तो इनिशियली शुरुआती में जो माँ का मिल्क सीक्रेट होता है ना, उसी को बोलते हैं अपन कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोई दिक्कत? मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सर कोलेस्ट्रम जो होता है, कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। तो हम जानते हैं आई जी एंटीबॉडी पाया जाता है किसमें? तो कोलेस्ट्रम में, जिसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि एसटीडी स्टैंड फॉर, सिंपली पूछा आपसे एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जानते हैं हम क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट, योर ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं, दूसरा नाम है वेनेरल डिजीज, है ना, वेनेरल डिजीज, VENERAL, वेनेरल डिजीज, है ना, वेनेरल डिजीज भी इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसी को दूसरा, फिर से दूसरा नाम है इसका, तो आप बोल सकते हो इसको RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देख रहे हो ना, एक चीज का कितना नाम है ना, एक एक बीमारी भाई, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, एक प्रकार का एक वर्ड है और इसके कितना सिनोनिम्स है, तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैंने सारे के सारे सिनोनिम्स को बता दिया आपको, ताकि आप कंफ्यूज एग्जाम हॉल में ना हो, है ना। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर का, करेक्ट वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन एग्जाम्पल है। एक वैक्सीनेशन किसका एग्जाम्पल है? तो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। किसका है? एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल आपका वैक्सीनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका करेक्ट व्हाट वुड बी द प्लॉइडी, प्लॉइडी जैसे भी प्लॉइडी का नाम सुनेगा कोई भी, ठीक है, जैसे प्लॉइडी का नाम सुनेगा सोचेगा प्लॉइडी मतलब क्या होता है, दिमाग का सेटल डाउन, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, प्लॉइडी का मतलब होता है, प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, आ तो डिप्लॉयड में या तो हैप्लॉयड में, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तब मतलब आपको प्लॉइडी से डरना नहीं है, ठीक है। आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि वो हैप्लॉयड होगा या फिर डिप्लॉयड होगा। तो सर टेट्राड का बात कहा है यहाँ पे, किसके बात कहा है? टेट्राड की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। तो हम जानते हैं टेट्राड जो होता है, टेट्राड कैसे बनता है? तो एक स्पोरोजिनस टिश्यू, एक स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, जिसको MMC कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब ये लगातार मियोसिस करेगा, जब ये लगातार मियोसिस करेगा तो टेट्राड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर टेट्राड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर ये टेट्राड जो होता है, पूछा जा रहा है आपसे कि ये टेट्राड का प्लॉइडी क्या होता है, हैप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड होता है? हम जानते हैं कि यदि कोई भी सेल डिप्लॉयड सेल है, यदि वो एक बार मियोसिस कर लिया, ठीक है, यदि कोई डिप्लॉयड सेल एक बार मियोसिस कर लिया ना भाई, मतलब क्या करेगा? तो डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका टेट्राड जो है हैप्लॉयड हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाने वाला है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाने वाला है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मुझे आशा है कि आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो इन्वॉल्व करता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं, दोहरे निषेचन में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो हम जानते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो हम जानते हैं सर, सपोज ये मैंने सेल बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल बनाया, 3 सेल यहाँ पे बनाया, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाया। कोई दिक्कत आपको? कोई समस्या है आपको? मैंने एक यहाँ सेल बनाया, एक सेल यहाँ बनाया और एक यहाँ बनाया, ठीक है। तो सर यहाँ इस ऊपर वाले सेल को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, ऊपर वाले सेल को क्या बोलते हैं? तो
क्या बोलते हैं उसको, एंटीपोडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और ये डायग्राम भी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 स्टार डायग्राम है ये, है ना। बीच वाले न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं अपन, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई बोलते हैं। कोई दिक्कत। और नीचे दो सेल जो होता है, नीचे दो सेल होता है जो, ये दोनों सेल को बोलते हैं अपन सिनर्जिड, सिनर्जिड बोलते हैं, सिनर्जिड सेल बोलते हैं। ठीक है। और ये पूरे सेल को बोलते हैं, पूरे पार्ट को बोलते हैं अपन सेंट्रल सेल, जो कि सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है। तो सर यहाँ कहना क्या चाह रहे हो, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि यहाँ से ए 2 मेल गैमेट रिलीज होता है, क्या होता है, 2 मेल गैमेट रिलीज होता है। एक मेल गैमेट जाके फ्यूज होता है किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, जिसको बोलते हैं अपन ट्रिपल फ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। और एक मेल गैमेट कहाँ गया, तो पोलर न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज कर गया। दूसरा मेल गैमेट किसके पास जाएगा, एग सेल के पास जाकर फ्यूज करेगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगेमी। क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 फिनोमिना दिख रहा होगा, एक सिंगेमी हो रहा है यहाँ पे, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। एक सिंगेमी हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। तो सर ऑप्शन में देखते हैं, सिंगेमी अकेले होगा नहीं, ट्रिपल फ्यूजन अकेला होगा नहीं, तो सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, यस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे सिंगेमी माइनस दिया है तो माइनस वाला होगा ही नहीं। ठीक है। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना, कोई दिक्कत होगा तो बताइए आप, है ना। नेक्स्ट आपका oogenesis गेट इनिशिएटेड स्टार्ट एट विच स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 3 स्टार से कम नहीं है रे भाई साहब, है ना। कि पूछा जा रहा आपसे कि oogenesis जो होता है फीमेल में, वो कब स्टार्ट होता है। ठीक है, वो कब स्टार्ट होता है, तो हम जानते हैं कि मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो कब स्टार्ट होता है, तो जब क्या होता है कि प्यूबर्टी को हिट करता है। ठीक है, जब प्यूबर्टी को हिट करता है मेल में, तभी तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। बट फीमेल में ऐसा नहीं रे भाई, फीमेल में पूरा डिफरेंट है। फीमेल में कब स्टार्ट हो जाएगा, तो बिफोर बर्थ, है ना, बिफोर बर्थ, जन्म होने से पहले ही उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है ना। तो सोचिए आप, है ना, कि जन्म होने से पहले ही माँ के गर्भ में ही उसका oogenesis स्टार्ट हो जाता है, किसका, फीमेल का। ठीक है। और यदि आपको ऑप्शन ना मिले बिफोर बर्थ, तो आपको ऑप्शन मिल सकता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। कोई दिक्कत, तो यदि आपको ये बिफोर बर्थ ना मिले, तो आपको ए ऑप्शन फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, कह रहा था ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, जल्दी बताओ। इनहेरिटेंस कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तो सर यहाँ पे ट्रांसफर कहा इन्होंने, प्रोसेस नहीं कहा यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जानलेवा क्वेश्चन भाई। हर जितने भी लोग होते हैं ना, लगातार मतलब ऐसे पढ़ेंगे क्वेश्चन और सीधा इनहेरिटेंस मारेंगे, बस खत्म, वहीं उसका खेल खत्म। लेकिन गलत है, आपका यहाँ पर इनहेरिटेंस नहीं होने वाला है, आपका यहाँ पर हेरिडिटी आंसर हो जाने वाला है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर यहाँ पे प्रोसेस का बात नहीं कहा है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर होने की बात कही है। ठीक है, यदि यहाँ पर होता द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, यदि यही इसी सेंटेंस में यदि प्रोसेस होता, यदि प्रोसेस नाम का कोई वर्ड होता, तो मैं इनहेरिटेंस को टिक मारता, जबकि यहाँ पे प्रोसेस है नहीं। दैट मीन्स हेरिडिटी हो जाएगा, है ना, अनुवांशिकता हो जाएगा, ना कि वंशागति होगा। ठीक है,
तो ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानलेवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किन निम्नलिखित में से कौन सा केस है जो हमें 1:1 रेशियो प्रोवाइड करता है, देता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सर मैंने टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ के रखा है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ के ही रखा है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जब F1 जनरेशन के प्रोजनी को जब हम क्रॉस करवाते हैं वनली रिसेसिव के साथ, तो यहाँ पर हमें फिनोटिपिक रेशियो प्रोवाइड होता है, दैट इज 1:1। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाने वाला है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपका है, कह रहा कि इफ कोडिंग स्ट्रैंड इज ATGCAT है ना, ये सारे के सारे क्या है, तो DNA के सीक्वेंस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस हैं। तो आपसे mRNA का सीक्वेंस पूछा जा रहा है, यहाँ पे mRNA का सीक्वेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, नॉट DNA, RNA पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सर हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जाता है, साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे आरएनए का इन्होंने क्या कहा, आरएनए कहा। तो हम जानते हैं कि आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होता है, जल्दी बताओ। आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होता है, तो सर यहाँ पे होता है यूरासिल। क्या होता है, यूरासिल होता है। ठीक है, तो सर हम इसको बनाते हैं, यदि इसको बनाते हैं, क्या है यहाँ पे, ये है आपका टी है, ये मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, एक मिनट, ये है यहाँ पे टी है, फिर आपका जी है, फिर आपका सी है, फिर आपका ये है, फिर आपका टी है। यही तो है। ठीक है, यही तो है। ये 5' आपका और ये आपका 3' है। ठीक है, फिर भी मैंने लिख दिया 5', लिख दिया 3' लिख दिया हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, जल्दी बताओ, कि एडेनिन की जगह पे क्या आएगा, थायमिन, लेकिन यहाँ पे आरएनए है तो थायमिन ना आकर के क्या आएगा, यूरासिल आएगा। और साइटोसिन की जगह पे आपका फिक्स हो जाने वाला है, सी की जगह आपका जी आने वाला है। ठीक है, तो ये की जगह पे क्या आएगा, जल्दी बताओ, ये की जगह पे क्या आने वाला है, तो सर ये की जगह पे आपका आएगा ये यू। ठीक है, और टी की जगह पे, थायमिन की जगह पे क्या आएगा, एडेनिन आएगा। ठीक है, और जी की जगह पे क्या आएगा, सी आएगा, और सी की जगह पे क्या आएगा, तो जी आएगा। फिर ये की जगह पे क्या आएगा, यू आएगा, और टी की जगह पे क्या आने वाला है, ये आने वाला है। अब आप मैच करो, किसी भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, मतलब एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, मतलब आपका राइट आंसर यही हो जाने वाला है। ठीक है, आपका राइट आंसर यही हो जाने वाला है, ऑप्शन में यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, आपको चिंता नहीं लेना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सर ए के जगह पे यू आएगा, कब आएगा, जब आपसे आरएनए पूछा जाएगा, जब यदि डीएनए पूछा जाएगा तो ए के जगह पे टी आएगा, और सी के जगह पे जी फिक्स रहेगा हमेशा, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो। याद रखोगे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रीजन्स, कितने क्षेत्र होते हैं, किसमें, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। तो हमने पढ़ा है कितने रीजन होते हैं, जल्दी बताओ। तो सर एक होता है प्रमोटर, क्या होता है, प्रमोटर होता है। ठीक है, प्रमोटर होता है। दूसरा क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल जीन होता है। फिर तीसरा क्या होता है, टर्मिनेटर होता है सर, होता है। कोई दिक्कत, तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 रीजन होता है, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, टर्मिनेटर होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो इनिशिएशन का काम करता है, किसके लिए, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए। और यदि बात करें एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो आपका स्ट्रक्चरल जीन में होगा, और टर्मिनेशन की बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस का ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन मतलब रुकने की बात करें तो आपका टर्मिनेटर रीजन में होगा, जो कि यहाँ पर रो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इसको रोकने के लिए, और प्रमोटर को इनिशिएट करने के लिए आपका सिग्मा फैक्टर
होता है। यहाँ से MCQ बहुत प्रकार से बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कह रहे फिनाइल कीटोन यूरिया जो है भाई, फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में पढ़ा है ना हमने कि क्या है ये, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक रिसेसिव है, सेक्स लिंक डोमिनेंट है कि ऑटोजोमल रेसेसिव है। तो हमने पढ़ा है क्या है, ऑटोजोमल रेसेसिव है। क्या है, ऑटोजोमल रेसेसिव है, कोई दिक्कत। और यहाँ से फिक्स है एक क्वेश्चन, फिक्स है यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करें इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय, मैंने कहा था ना कि आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल। सोचना ही नहीं इसमें, सिंपली देखो ऑप्शन मारो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं कहा इन्होंने, नहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD की बात करें यहाँ पे कि नहीं है। तो हम जानते हैं हेपेटाइटिस बी है सर, गोनोरिया है सर, सिफिलिस है सर, लेकिन टाइफाइड जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है क्या, नहीं। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड क्या है, तो बैक्टीरियल डिजीज है भाई, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो मतलब आपका जो आंसर गलत है वही आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, सही हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। नेक्स्ट है आपका अस्टरलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड, अस्टरलाइजेशन मतलब आपने नसबंदी का तो नाम सुना ही होगा कि मेल में जब नसबंदी करवाया जाता है, स्टरलाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है, तो उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, ठीक है। तो मेल में हम जानते हैं कि वास डिफरेंस होता है, क्या होता है, वास डिफरेंस होता है, उसको कट किया जाता है, उसको टाइट किया जाता है, कट किया जाता है। सपोज वास डिफरेंस है आपका, सपोज मेल में होता है वास डिफरेंस, है ना, उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है और टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। कट करके क्या किया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वेसेक्टोमी। आपको याद रखना है कि मेल में वास डिफरेंस होता है और वास से आपको याद रखना है वेसेक्टोमी, ठीक है। क्या याद रखना है, वेसेक्टोमी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि यही फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या हो जाएगा आपका, ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फीमेल में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट किया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब को आप ऐसे फेलोपियन ट्यूब होता है ना भाई, ऐसे इस प्रकार से होता है ना फेलोपियन ट्यूब, ऐसे इस प्रकार से होता है ना फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे कट किया करके क्या करता है, बांध देता है। क्यों, ताकि गैमेट ट्रांसफर ना हो सके, गैमेट का ट्रांसफर ना हो सके, ठीक है। तो फीमेल की बात करें तो फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहलाएगा, जबकि मेल में क्या कहलाएगा आपका, वेसेक्टोमी कहलाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका करके यदि एक से ज़्यादा पिस्टिल है और आपस में फ्यूज है, ठीक है, एक से ज़्यादा पिस्टिल है और आपस में क्या है, फ्यूज है, आपस में क्या है, फ्यूज है, ठीक है, आपस में क्या है, तो फ्यूज है, इस प्रकार से आपस में फ्यूज है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं उसको, सिनकार्पस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपने पापावर सोमनीफेरम का नाम सुना होगा, पापावर सोमनीफेरम का नाम सुना होगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है करके इनमें से कौन सा फॉलोइंग निम्नलिखित है हार्मोन जो सिक्रीट किया जाता है किसके द्वारा, तो लेडिक सेल के द्वारा, लेडिक सेल के द्वारा। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर हमने तो पढ़ के रखा है शुरुआती से ही कि क्या, कि लेडिक सेल जो होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन को सीक्रेट करता है, लेकिन ऑप्शन में है क्या, देखो तो है क्या, ऑप्शन में देखो नहीं है। तो सर टेस्टोस्टेरोन का ही एक दूसरा नाम, फेमस नाम क्या है, तो एंड्रोजन है। क्या है, एंड्रोजन है। तो क्या एंड्रोजन है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर ये में आपका एंड्रोजन है। क्या है, एंड्रोजन है, ऑप्शन नंबर ये में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाने वाला है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह कि निम्नलिखित में से एक एग्जाम्पल है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है जो गोनेडोट्रोफिन का एग्जाम्पल है, गोनेडोट्रोफिन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो LH एंड FSH, LH एंड FSH, ठीक है। LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या काम करता है, तो ओवुलेशन में काम करता है, किस में काम करता है, ओवुलेशन में काम करता है। और FSH का क्या काम करता है, FSH
तो आपका कॉर्पस लूटियम को, है ना, कॉर्पस लूटियम पे क्या करता है ये, कॉर्पस लूटियम को क्या कहता है, तो हार्मोन को सिक्रेट करने को बोलता है, ठीक है। कॉर्पस लूटियम को कौन सा हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन भाई। यही हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन जो क्या करता है, प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है ना। प्रेगनेंसी, कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको कंफर्म करने का हार्मोन क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका किधर, रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस नॉट न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लोग यहाँ पर क्वेश्चन एकदम धड़ाक से पढ़ेगा, धड़ाक से मार देगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या, मतलब जो आपको सही लगेगा आप मार दोगे सिंपली, और आप यहाँ पर देखोगे नहीं, सिंपल यहाँ देखोगे ना ध्यान से कि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यूसेलस लिखा हुआ है, नॉट न्यूक्लियस, न्यूसेलस लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो अवशिष्ट उपस्थित, ठीक है, जो रेसिडुअल परसिस्टेंट होता है, रेसिडुअल जो कि एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, तो न्यूसेलस में जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेरिस्पर्म बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, कह रहे प्रोटीन बना होता है, ये तो कौन नहीं जानता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से बना होता है। अच्छा, अब जल्दी से कमेंट करोगे कि प्रोटीन की अमाइनो एसिड का चेन, अमाइनो एसिड एक दूसरे से जो अटैच होता है, लिंक्ड होता है, वहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है, ये आप कमेंट करोगे कि कौन सा बॉन्ड होता है जो दो अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, ये भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म कर लो आप, है ना, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो क्रिप्शन हो, चाहे वो आपका रेप्लिकेशन हो, चाहे वो आपका रेप्लिकेशन हो, ठीक है, रेप्लिकेशन हो, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे आपका क्या हो, रेप्लिकेशन हो गया, आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, क्या हो, ट्रांसलेशन हो। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म कर लो कि फिक्स है, पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा रहा है यहाँ पे कि आरएनए बन रहा है भाई कहाँ से, तो डीएनए से। तो जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। mRNA पूछ रहा है, mRNA बन रहा है कहाँ से, फ्रॉम डीएनए से। तो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करके इन 70S और 80S, जो 70S लिखा हुआ और 80S जो लिखा हुआ उसमें S जो है, S नाम का कोई चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, तो S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, S जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम जानते हैं S जो होता है साइज को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, और सबसे ज़्यादा अधि वैल्यूएबल होता है तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है कौन, तो एस लेटर जो इसमें 70S आपने पढ़ा है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है, 80S किस में होता है, तो यूकैरियोटिक में होता है। ये सारे के सारे आपने पढ़ के रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपका 29 क्वेश्चन में कह रहा है कि द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, है ना, पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड, ठीक है, कि भाई कौन सा कोडिंग सेगमेंट है डीएनए का कौन सा कोडिंग सेगमेंट है, पार्ट है, टुकड़ा है, जो क्या करेगा, तो पॉलीपेप्टाइड को कोड करने का काम करेगा। तो हम जानते हैं कौन सा होगा, जल्दी बोलो, सिस्ट्रॉन होता है सर। कौन सा होता है, सिस्ट्रॉन होता है सर। और सिस्ट्रॉन में भी दो पार्ट होता है, पता है कि नहीं पता आपको, तो एक होता है एक्सॉन, दूसरा होता है इंट्रॉन। तो एक्सॉन जो होता है कोडिंग होता है,
ये होता है आपका कोडिंग सीक्वेंस होता है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, इसीलिए इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि देयर आर 64 कोडॉन। हाँ सर, जानते हैं 64 कोडॉन होता ही होता है, किसमें, तो जेनेटिक कोड में। कहाँ पर होता है, तो जेनेटिक कोड के डिक्शनरी में, शब्दकोश में। ठीक है, तो पूछा रहा है उसका क्या कारण है, क्या कारण है कि 64 कोडॉन होता है, तो हम जानते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, देयर आर 64 टाइप ऑफ टीआरएनए फाउंड इन, नो 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 नो, 64 टाइप ऑफ टीआरएनए होता ही नहीं है। नेक्स्ट है, देयर आर 44 मीनिंगलेस एंड 20 कोड्स फॉर अमाइनो एसिड, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि देयर आर 64 अमाइनो एसिड टू बी कोडेड, कह रहा है कि यहाँ पर 64 अमाइनो एसिड है जो कि कोड करता है, नहीं, सारे के सारे कोड नहीं करते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाने वाला है, जो कि बहुत बहुत कह सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपका एक बनता है यहाँ पर आंसर के साथ ही। तो जेनेटिक कोड जो होता है हमेशा ट्रिपलेट होता है, हमेशा ट्रिपलेट होता है। याद रखोगे भाई कि जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होता है। कि सर ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब होता है, जैसे कि आपने ऐसा वाला देखा होगा, यू जी ए, है ना, ये जी, है ना, यू जी ये कुछ भी लिखो आप, है ना, तो ये सारे के सारे हमेशा किस में होंगे, तो 3 पेयर में होंगे, मतलब ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, ट्रिपलेट होंगे, जिसको कोडॉन कहा जाता है, एक साथ इसको क्या कहा जाता है, कोडॉन कहा जाता है। तो आंसर आपका डी है, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा टर्मिनेशन कोडॉन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोडॉन है जो टर्मिनेशन का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने का काम करता है, तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, यूजीए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, तो टर्मिनेशन कोडॉन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, टर्मिनेशन कोडॉन होता है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, कि रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, तो ए नंबर ऑप्शन में कह रहा कि द 2 डीएनए स्ट्रैंड गेट सेपरेट इन इट्स इंटायर लेंथ। हाँ सही बात, यहीं मिल गया हमको आंसर, ए नंबर में ही, उधर जाने की जरूरत हमको है भी नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि जब जब रेप्लिकेशन होता ना भाई, तो जब रेप्लिकेशन होता है, सपोज ऐसे डीएनए होता है, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, इस प्रकार से होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, होता है या नहीं होता है, इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है। तो जब रेप्लिकेशन होता है ना, तो रेप्लिकेशन होने के लिए इस डीएनए को, इस वाइंडेड डीएनए को अनवाइंडिंग होना पड़ेगा, इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड होना पड़ेगा, तभी होगा रेप्लिकेशन, अदरवाइज रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे कहा है कि ऑप्शन नंबर बी में यदि पढ़ते हैं, कह रहा ऑप्शन नंबर बी में द 2 डीएनए स्ट्रैंड कैन नॉट बी सेपरेट, नहीं भाई, जब ये सेपरेट होगा नहीं तो सबसे पहली बात कि रेप्लिकेशन करेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नहीं, क्रोमोजोम का बात यहाँ नहीं है, यहाँ भी क्रोमोजोम की कोई बात नहीं लिखी गई है। ठीक है, दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 का, कह रहा कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज लीडिंग स्टैंड पे क्या होगा और लैगिंग स्टैंड पे क्या होगा कॉम्पेरेटिवली। ठीक है, लीडिंग स्टैंड पे क्या होगा और लैगिंग स्टैंड पे क्या होगा रिस्पेक्टिवली, आपसे पूछा जा रहा है। तो सर हम जानते हैं कि लीडिंग स्टैंड पे क्या होता है, कि लीडिंग स्टैंड पे क्या होता है, तो लीडिंग स्टैंड पे आपका होता है कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, जबकि लैगिंग स्टैंड पे क्या होता है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। देखो ऑप्शन मिलाओ, ये में कह रहा सेमी कंजर्वेटिव नहीं होगा, बी में भी सेमी की बात आ रहा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि लीडिंग स्टैंड जो होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, सही बात, और लैगिंग जो होगा डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाने वाला है। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, मतलब लीडिंग स्टैंड जो होगा आपका
कॉन्टिन्यूअस होगा, लगातार वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। जबकि लैगिंग स्टैंड जो होगा, नाम से स्पष्ट है भाई, नाम से ही स्पष्ट है, लैग करना, लैग करना, लैग करना मतलब रुक रुक कर चलना, ठीक है, रुक रुक कर चलना, लैग करना, ठीक है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन शो करेगा, जबकि आपका लीडिंग स्टैंड जो होगा, लीडिंग स्टैंड वो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस को शो करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सपोज मैंने एक प्लांट बनाया, सपोज मैंने क्या किया, एक प्लांट बनाया, ये मैंने क्या किया, तो मैंने एक फ्लावर बनाया, मैंने दूसरा प्लांट बनाया, यहाँ भी क्या किया मैंने, यहाँ भी क्या किया मैंने, तो एक फ्लावर बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया, फ्लावर बनाया। मैंने यहाँ पे सपोज इसको, सपोज मैं यहाँ पे मैं एंथरादी बनाया, तो यहाँ पे मैं स्टिग्मा बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टिग्मा बना देता हूँ, ठीक है, स्टिग्मा बना देता हूँ, कोई दिक्कत। तो सर यहाँ पे कहा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से, तो फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, पॉलिनेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जल्दी बोलो, ठीक है बोलते हैं। तो सर क्या, कहाँ पे, तो फ्रॉम कहाँ से, तो एंथर से स्टिग्मा से, किसमें, तो डिफरेंट प्लांट में भाई, डिफरेंट प्लांट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंट प्लांट में जब हम ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन जेनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जेनोगेमी बोलते हैं। सपोज ये प्लांट 1 है, प्लांट ये 2 लेते हैं, आप फिर बी लो, कोई दिक्कत नहीं, जो मन कर रहा है सो ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट प्लांट का जो होगा पोलन ग्रेन सेकेंड प्लांट में जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्लांट कहने का मतलब है कि एंथर से फर्स्ट प्लांट का, ठीक है, फर्स्ट प्लांट का एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा, तो सेकेंड प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरेगा। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जेनोगेमी कहा जाता है। क्या वो कहा जाता है, जेनोगेमी कहा जाता है, जहां पर आपका प्लांट डिफरेंट होगा, ठीक है, प्लांट डिफरेंट होगा, और प्लांट डिफरेंट होगा तो फ्लावर भी ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट ही होगा, ठीक है। जिटोनोगेमी की बात करते हैं यदि, जिटोनोगेमी की बात करते हैं यदि, तो एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है और 2 फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर है, एक ही प्लांट है और डिफरेंट फ्लावर से यदि आ रहा है पोलन ग्रेन, ठीक है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे प्लांट एक ही भाई, प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भले ही यहाँ पर प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है, फ्लावर डिफरेंट है, फ्लावर ये है, फ्लावर 2 है, फ्लावर 1 है, फ्लावर 2 है, लेकिन प्लांट क्या है, प्लांट आपका सेम ही है, ठीक है। तो इस केस को बोलते हैं अपन जिटोनोगेमी कहते हैं, इसको बोलते हैं जिटोनोगेमी कहते हैं। लेकिन ऑटोगेमी की बात करते हैं यदि हम ऑटोगेमी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ऑटोगेमी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ही प्लांट होगा, एक ही प्लांट होगा, ठीक है, और फ्लावर भी एक ही होगा, और इसी फ्लावर में आपका स्टेमन भी होगा, स्टेमन भी होगा और पिस्टिल भी होगा, स्टेमन भी होगा, पिस्टिल भी होगा। यहीं से पोलन ग्रेन यहीं पे जाकर के ड्रॉप हो जाएगा। दैट मीन्स सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, फ्लावर भी आपका क्या होगा, सेम होगा, फ्लावर सेम होगा, और सेम फ्लावर एंड प्लांट भी क्या होगा, प्लांट भी क्या होगा भाई, प्लांट भी क्या होगा भाई मेरे, सेम हो जाने वाला है, प्लांट भी क्या होगा मेरे भाई, सेम हो जाने वाला है, कोई दिक्कत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, मैंने जितना भी आपको कॉन्सेप्ट दिया ना, इसको आप हल्के में कभी नहीं लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कि यदि आप जैक बोर्ड को छोड़ करके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक फ्रूट है भाई जो डेवलप करता है, एक ऐसा फ्रूट जो डेवलप करता है बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं उसको, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जो कि 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि सर व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो आप बोलोगे द फ्रूट विच इज डेवलप्ड, द फ्रूट विच इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि वैसा फ्रूट जो बिना निषेचन का बनता है उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं।
एपोमिक्टिक फ्रूट क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये आपका असेक्सुअल होता है, असेक्सुअल प्रोडक्ट ये देता है, लेकिन मिमिक्स करता है भाई, नकल करता है, नकल करता है कि हम क्या करते हैं, तो सेक्सुअल प्रोडक्ट को सेक्सुअली क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे कि असेक्सुअल प्रोडक्ट देता है लेकिन मिमिक्स करता है, नकल करता है कि हम सेक्सुअली तरीके से डेवलप करते हैं किसी भी फ्रूट को। ठीक है, और फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के बारे में आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमें एग्जाम्पल बताओ कि कौन सा फ्रूट है जिसमें आपको सीड नहीं देखने को मिलता है, सीड नहीं देखने को मिलता है, दैट मीन्स सीडलेस फ्रूट है, सीडलेस फ्रूट है। तो आपने बनाना का नाम सुना होगा, ठीक है, बनाना का नाम सुना होगा आपने, जिसमें आप सीड नहीं देखते हो। ठीक है, जो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, बिना फर्टिलाइजेशन का प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन का प्रोड्यूस होता है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो बिना देर किए जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दो आप, है ना, सब्सक्राइब करो यदि आप नए हो तो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। ठीक है, ताकि आपका दोस्त का भी क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। और मैं बहुत जल्द ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग के समक्ष लाने वाला हूं, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है, और उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा आपके फाइनल बोर्ड में। ठीक है, तो मैं एक लेक्चर स्पेशली 1 मार्क्स के लिए लाऊंगा और एक 3 मार्क्स के लिए लाऊंगा। मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। यदि किसी को देखना हो, किसी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना हो तो आप बेशक देख सकते हो। ठीक है, मैंने 5 मार्क्स का अपलोड कर दिया है और जल्द ही मैं 3 मार्क्स का अपलोड करूंगा, फिर 1 मार्क्स का अपलोड करूंगा। दैट्स इट, खत्म, और जैक बोर्ड को रगड़ के रख देंगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय।